नमस्कार। ज्ञान गाथा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने उत्तम चरित्र में संदर्भित कहानी के गहरे अर्थ को समझा। अब हम ऋषि मेधा के राजा सुरत और व्यापारी समाधि से बात करने के मूल कहानी पर वापस जाएंगे और देखेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके साथ क्या हुआ। इसके बाद मैं आप सभी को चंडी पारायणम से संबंधित विभिन्न पहलुओं या पाठ के लिए दिशा निर्देश के साथ साथ देवी महात्म्यम के पाठ के लाभों के बारे में भी बताऊंगी। अध्याय 11 और 12 में देवों द्वारा देवी स्तुति का वर्णन है। देवी उन्हें आश्वासन देती हैं कि जब भी उनसे सहायता मांगी जाए वह देवों को अवश्य सहायता देंगी। साथ ही देवी चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्यम के जाप अथवा श्रवण के लाभ भी बताएंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं देवी महात्म्यम श्रृंखला के इस आखिरी भाग से। जब असुरों के महान स्वामी शुंभ और निशुंभ का देवी ने वध कर दिया तो सभी देवतागण अति प्रसन्न थे। इंद्र और अग्नि की अध्यक्षता में अन्य देवताओं ने देवी कात्यायनी की स्तुति की। देवी पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रही थी। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं एक वरदान दूंगी। आप अपने मन में जो भी वरदान चाहते हैं उसे चुनें और मैं इस विश्व के कल्याण के लिए वह वर प्रदान करूंगी। देवताओं ने देवी से कहा कि देवी को इसी तरह उनके शत्रुओं का विनाश करना चाहिए और तीनों लोकों के सभी कष्टों को समाप्त करना चाहिए। देवी ने कहा कि एकाग्र मन से जो कोई भी इन भजनों के साथ लगातार मेरी प्रार्थना करेगा, मैं निस्संदेह उसके सभी कष्टों का अंत कर दूंगी। जो कोई 8वें, 14वें और पखवाड़े के 9वें दिन मधु और कैटव के विनाश, महिषासुर की हत्या और इसी तरह शुंभ और निशुंभ के वध से संबंधित मेरे कर्मों की प्रशंसा करता है, जो एकाग्र मन से इस महात्म्यम को भक्तिपूर्ण सुनता है, इस महात्म्यम में गाए गए मेरे महिमा को सुनता है, उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं होगा। न ही उनके बुरे कर्मों से उन पर विपत्तियां आएंगी, न गरीबी और न ही प्रियजनों से अलगाव होगा, न शत्रुओं से, न लुटेरों से, न राजाओं से, न शस्त्रों से, न आग से और न बाढ़ से नुकसान होगा। इसलिए मेरे इस महात्म्यम को एकाग्र मन से जाप करें और भक्ति के साथ लगातार सुने, क्योंकि यही कल्याण का सर्वोच्च मार्ग है। देवी आगे कहती हैं, यह महात्म्यम महामारियों के सभी कष्टों को, साथ ही 3 प्रकार की विपत्तियों को भी नष्ट कर देगा। वे कहती हैं कि वह अपने साधकों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी और जहाँ भी इस महात्म्यम का विधिवत जाप किया जाएगा वहाँ वह निश्चित रूप से रहेंगी। पूजा के दौरान अग्नि अनुष्ठानों और महान त्योहारों पर इस महात्म्यम को सुना जाना चाहिए। देवी इस प्रकार किए गए यज्ञ, पूजा और अग्नि संस्कार को प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगी, चाहे वे उचित ज्ञान के साथ किए गए हों या नहीं। देवी यह भी कहती हैं कि इस महात्म्यम के जप से बाल ग्रहों से ग्रसित बच्चों को शांति मिलेगी। रिश्तों में अलगाव आने पर यह पाठ पुरुषों के बीच दोस्ती को बढ़ाएगा। यह पाठ सभी दुष्टों की शक्ति को सबसे प्रभावी ढंग से नष्ट करेगा। इसके जाप मात्र से ही भूतों और दैत्यों का नाश होगा। इस महात्म्यम का सहृदय जाप एक भक्त को देवी के सानिध्य में ले आएगा। उत्तम पुष्प, अर्घ्य, धूप, इत्र, दीपक, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन, पवित्र जल का छिड़काव और कई प्रकार के प्रसाद और उपहारों द्वारा जब कोई पूरे वर्ष दिन रात मेरी पूजा करता है और उससे जो संतुष्टि मुझे मिलती है, वही संतुष्टि इस महात्म्यम को पढ़ने से या सुनने से मुझे मिलती है। आइए अब देवी महात्म्यम के 13वें अध्याय पर एक नज़र डालते हैं। अध्याय 13 हमें पुनः मूल कहानी पर ले जाता है। राजा सुरत और व्यापारी समाधि को
पूरी कहानी और इसका रहस्यमय अर्थ बताने के बाद ऋषि मेधा ने उन दोनों को देवी की शरण लेने के लिए कहा। दोनों ने ऋषि को प्रणाम किया और तपस्या करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने भोजन को त्याग दिया और अपना मन देवी पर केंद्रित कर 3 साल तक घोर तपस्या की। देवी चंडिका उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन दोनों को अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। राजा ने एक ऐसा राज्य चुना जो भविष्य में कभी भी नष्ट नहीं होगा। इस जीवन में अपने दुश्मनों की ताकत को नष्ट करने और इस तरह अपने राज्य को दुश्मनों से वापस जीतने के लिए शक्ति मांगी। दूसरी ओर बुद्धिमान व्यापारी ने उस ज्ञान को चुना जो व्यक्ति को मेरा और मैं के मोह से मुक्त करता है। देवी ने दोनों की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया। राजा सुरथ 8वें मनु अर्थात सूर्य के माध्यम से पैदा होंगे, जिन्हें सावर्णी कहा जाएगा, जबकि व्यापारी को उनकी आत्मपूर्ति के लिए देवी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। और यहीं पर राजा सुरथ, व्यापारी समाधि और ऋषि मेधा की कहानी समाप्त होती है। आइए अब जानते हैं चंडी पारायणम के लिए कुछ दिशा निर्देश। चंडी साधना में पारायणम या पाठ के किसी भी मंत्र के जाप को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि नवाक्षरी मंत्र का जाप किया जाता है, लेकिन इसका पठन पाठ के एक अभिन्न अंग के रूप में किया जाता है। परंपरागत रूप से 13 अध्यायों का संपूर्ण पाठ संस्कृत में पढ़ा जाता है। 13 अध्यायों के केंद्रीय पाठ में एक अनिवार्य प्रस्तावना, जिसे पूर्व भाग भी कहते हैं, इसके साथ साथ एक उत्तर भाग भी है। नवाक्षरी मंत्र भी चंडी पारायणम का एक अभिन्न अंग है। चंडी का पाठ अपने आप में ही एक गंभीर और पूर्ण साधना है। इसके लिए गुरु से दीक्षा की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग पाठ के चयनित श्लोकों का जाप करने या दुर्गा सप्तश्लोकी, जो 7 छंदों से बना है, इसका जाप करने से संतुष्ट होते हैं, जिसमें चंडी का सार शामिल है। इसके अलावा मिथक को एक ऐसी भाषा में भी पढ़ा जा सकता है जिससे वे परिचित हैं। विशिष्ट परिणामों के लिए चयनित श्लोकों का जाप करना एक ऐसी प्रथा है जो सामान्य रूप से परिचित है। 13 अध्यायों का संपूर्ण पाठ कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार है कि सभी 13 अध्यायों को लगातार एक बैठक में किया जा सकता है, या फिर दूसरे प्रकार में 3 दिनों की अवधि में किए जाने वाले पाठ, जिसमें पहले दिन अध्याय 1, दूसरे दिन अध्याय 2, 3, 4 और तीसरे दिन अध्याय 5 से लेकर 13 तक पठन करें। तीसरा प्रकार है कि यदि चंडी का पाठ 9 दिनों की अवधि में करें तो पहले 3 दिनों में पाठ का एक पठन, उसके बाद अगले 6 दिन में 2 और दोहराव। इस प्रकार 9 दिनों में पाठ के 3 पठन को पूरा कर सकते हैं। या फिर चौथे प्रकार के अनुसार पाठ को 7 दिनों की अवधि में किया जाना है, तो इस पाठ में पहले दिन अध्याय 1, दूसरे दिन अध्याय 2 और 3, तीसरे दिन अध्याय 4, चौथे दिन अध्याय 5, 6, 7 और 8 और 5वें दिन अध्याय 9 और 10 को किया जा सकता है। छठे दिन अध्याय 11 और 7वें दिन अध्याय 12 और 13 का पठन कर सकते हैं। यदि सभी 13 अध्यायों को पढ़ने का समय नहीं है तो कम से कम मध्यम चरित्र, जो कि अध्याय 2, 3 और 4 हैं, उनका पाठ हम कर सकते हैं। चंडी का पाठ करने के लिए इनमें से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। जो लोग दीक्षित नहीं हैं लेकिन फिर भी चंडी साधना से लाभान्वित होना चाहते हैं, वे उसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, परंतु वे अनुदित कहानी को अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि मिथक भी बहुत शक्तिशाली और चिकित्सीय है। जो दीक्षित नहीं हैं वे भक्तिपूर्वक मिथक को पढ़ सकते हैं
और सप्त श्लोकी का जाप कर सकते हैं। जो लोग विश्वास के साथ ऐसा करते हैं उन पर देवी अपनी कृपा अवश्य करती है। श्री चंडी को दृढ़ विश्वास, भक्ति और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए। शरद नवरात्रि और वसंत नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा के 9 दिन वर्ष के बहुत शुभ समय होते हैं। जो लोग नियमित पारायण नहीं कर सकते वे इन शुभ कार्य दिवसों, चंद्र दिवसों या 9 रातों में चंडी का पाठ कर सकते हैं। पूरे पाठ को श्रव्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इसे चुपचाप नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय बोलना, सोचना, सोना, छींकना, जम्हाई लेना या थूकना नहीं चाहिए, बल्कि देवी का पूरा ध्यान लगाकर इसे पढ़ना चाहिए। एक अध्याय के बीच में नहीं रुकना चाहिए और किताब को एक स्टैंड या एक तांबे की प्लेट पर रखा जाना चाहिए। प्रत्येक अध्याय के आरंभ और अंत में घंटियां बजाई जानी चाहिए। पाठ करने से पहले संकल्प और श्री देवी पूजा करना आवश्यक है। पाठ का क्रम कुछ इस प्रकार होना चाहिए: कवचः, अर्गला स्तोत्र, कीलक, नवाक्षरी जाप, रात्रि सूक्त, देवी महात्म्यम, नवाक्षरी मंत्र जाप, देवी सूक्तम, रहस्य त्रयम और क्षमा प्रार्थना। पाठ के नियमित पठन के अलावा चंडी होम द्वारा निश्चित संख्या में पाठ करने की एक और प्रथा है। किसी भी अन्य अनुष्ठान की तरह इसे संचालित करने के लिए प्रशिक्षित पुजारियों की आवश्यकता होती है। अब आइए जानते हैं देवी महात्म्यम का पाठ करने से क्या लाभ होते हैं। देवी महात्म्यम की महानता को कई ग्रंथों जैसे रुद्र यमला, मारीचिकल्पा, मेरु तंत्र, कटक तंत्र, चिदंबर रहस्य आदि में व्यापक रूप से समझाया गया है। जिस स्थान पर पाठ किया जाता है वह कंपन की तरंगों से भर जाता है। वह पूरे स्थान को शुद्ध कर देता है और देवी की उपस्थिति का आवाहन करता है। हालांकि शुरू में यह अचेतन होता है, परंतु नियमित साधना के माध्यम से देवी और भक्त के बीच एक सचेत संवाद शुरू होता है। देवी की कृपा भक्त की रक्षा करती है और अपने प्रारब्ध के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करती है। जब भी आवश्यक हो, जीवन में तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करती है और अंततः जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जो मोक्ष है पाने में सहायता करती है। देवी महात्म्यम में उपासना के अनुसार फल देने की क्षमता है। एक सकाम उपासक जो किसी विशिष्ट इच्छा या लक्ष्य को ध्यान में रखकर साधना करता है, वह जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त करता है। जबकि एक निष्काम उपासक जो बिना किसी अपेक्षा या इच्छा के साधना करता है, मोक्ष प्राप्त करता है, जैसा कि कहानी में बताया गया है। सुरत राजा को अतुलनीय समृद्धि प्रदान की गई थी, जबकि व्यापारी समाधि को उनकी अपनी आकांक्षाओं के अनुसार दिव्य ज्ञान प्रदान किया गया था। यदि श्री चंडी प्रसन्न होती हैं, तो वह अपने भक्तों को सांसारिक समृद्धि और सर्वोच्च ज्ञान दोनों प्रदान करती हैं। देवी महात्म्यम हमें बताता है कि एक रूप में देवी महामारी की संहारक है और दूसरी तरफ वह अजन्मी यह सृष्टि बन जाती है। वह स्वयं शाश्वत सत्ता है। अन्य समय में प्राणियों का पालन पोषण करती है। समृद्धि के समय वह वास्तव में लक्ष्मी है, जो पुरुषों के घरों में समृद्धि प्रदान करती है, और दुर्भाग्य के समय में वह स्वयं दुर्भाग्य की देवी बन जाती है और विनाश लाती है। जब पुष्प, सुगंध और धूप से उसकी स्तुति और पूजा की जाती है, तो वह धन, संतान और धर्म पर उन्मुख झुकाव प्रदान करती है। देवी महात्म्यम के भजन न केवल भक्तिपूर्ण और काव्यात्मक है, बल्कि दार्शनिक और उदात्त भी हैं। जैसा कि मैंने इस श्रृंखला के भाग 1 में उल्लेख किया था, मेरु तंत्र घोषणा करता है कि विष्णु भी केवल 3/4 आंतरिक ज्ञान जानते हैं, ब्रह्मा आधा जानते हैं, व्यास केवल 1/4 जानते हैं,
जबकि अन्य जीव देवी महात्म्यम के वास्तविक महत्व का केवल एक अंश जानते हैं। ऐसे में देवी महात्म्यम के एक छोटे से हिस्से को भी समझने के लिए हमें जीवन भर के अध्ययन की आवश्यकता होगी। इसलिए वीडियो की यह पूरी श्रृंखला आपको आगे अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से केवल एक परिचय थी। देवी महात्म्यम पर हमारी श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। ज्ञान गाथा पर आपके साथ जुड़कर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। भविष्य में भी नए रोचक श्रृंखलाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए इसी चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार।